नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोठी आपसे बात कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे संजय गांधी बनाम अमित शाह। संजय गांधी वो नाम जिसने दहशत दिखाई, जिसने सरकार चलाना सिखाया, जिसने ये बताया कि सत्ता में ना रहते हुए भी सत्ता पर कैसे काबिज होते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं इमरजेंसी के दौर की। सरकार संजय गांधी चलाते थे, नाम इंदिरा गांधी का होता था। संजय गांधी ने 5 सूत्र दिए थे, वो 5 राय थी, आदेश नहीं थे। उनमें एक राय थी नसबंदी का, जनसंख्या काबू करने का। लेकिन हुआ क्या? सख्ती हुई। चौधरी बंसीलाल का नाम आपको याद होगा। लोग दहशत से घरों में नहीं सोया करते थे, कभी कोई उठाकर ले जाए और नसबंदी कर दे। ये दहशत बनाई थी। कहते हैं खुरदरे हाथों में चाहिए हुकूमत की लगाम, और संजय गांधी ने वो खुरदरे हाथ दिखाए थे, बताए थे। आखिर आज संजय की याद क्यों आ रही है? क्यों सोचा जा रहा है कि संजय गांधी चाहिए? इसलिए चाहिए कि जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर में समझौते की, सरल तरीके से सरकार चलाने की, तब आतंकवादी अपना सर उठा लेते हैं। और ये जब आतंकवादी सर उठाते हैं तो इन्हें कुचलना पड़ेगा। और कुचलने के लिए हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी दहशत है, और वो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह को क्यों नहीं आप खुले हाथ देते? मार दो ऐसे आतंकवादियों को जो देश की प्रभुसत्ता के साथ खिलवाड़ करते हैं। आज 3 दिन हो गए, ड्रोन आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ में आ रहे? कौन चला रहा है? अगर 150 ऐसे लोग भी इसमें मारे जाते हैं जो निर्दोष हैं, तो मैं समझता हूं इसमें कोई कमी की बात नहीं है। 130 करोड़ का देश, और वहां एक छोटे से जम्मू कश्मीर में हम शांति कायम नहीं कर सकते, तो ये हमारी विफलता है। मैं राय नहीं दे रहा, मैं अपने मन के उद्गार दे रहा हूं कि जैसे भी हो इस पर अमल हो, सख्ती हो, और ये बताया जाए कि सरकार जिंदा है, सरकार जो चाहे वो कर सकती है। आज हमें ऐसे अधिकारी की आवश्यकता है जो ये बता दे कि सरकार की नीति और नियत में कोई फर्क नहीं है। हम जब चाहें शांति स्थापित कर सकते हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक कवि थे, मास्टर थे, MP चातक, मेरे पिता के दोस्त थे। उन्होंने एक दिन मेरे पिता से कहा, स्वर्गीय रामदयाल गोठी जी से, कि मुझे इंदिरा गांधी जी से मिलवा दो। तो पापा ने कहा कि मास्टर जी क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मैंने एक कविता लिखी है खालिस्तान पर, वो उन्हें भेंट करूंगा। पापा ने भगत जी से बात करी, भगत जी ने उस समय R.K. धवन जी से बात करी, और आखिर इंदिरा जी के सामने R.K. धवन, भगत जी, मेरे पापा और कवि चातक जी थे। चातक जी ने कविता सुनाई, उसका हेडिंग था दे दो इनको खालिस्तान। ये सुनने के बाद इंदिरा जी के चेहरे पर थोड़ी सी तलखी आई, लेकिन जब पूरी कविता सुनी तो उन्होंने चातक जी की पीठ थपथपाई और कहा कि बहुत बढ़िया बात कही। चातक जी ने कहा दे दो इनको खालिस्तान, बहुत पड़ा है खालिस्तान, धरती और आकाश में सारा पड़ा है खालिस्तान। धरती और आकाश में जितने आतंकवादी थे इनको सबको भेज दो। और वही बात मैं अब कह रहा हूं, एक एक आतंकवादी को चुन के मार दिया जाए, उसके परिवार का समूल नाश कर दिया जाए, ये बता दिया जाए कि भारत की प्रभुसत्ता के खिलाफ जो भी बोलेगा उसका यही अंत होगा। आज इतना ही, फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।